थोड़ी परीक्षा की घड़ी आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती हैं, थोड़ा कष्ट आ सकता है, पर हारना नहीं, हारना। शंभु है, शिव है, ओघड़ी है, दयालु है, दातार है, बैठा है, उसको भजो, उसको स्मरण जप लो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे बाबा को, मेरे भोलेनाथ जी को जो तुम्हारे पास में है वो दीजिए। देवराज जैसी गलती मत करना कि चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चले गया देवराज। हमें नहीं जाना, हमें गलत विचार लेकर, हमें गलत सोच रखकर, गलत दृष्टि रखकर, गलत विचार के साथ कभी भगवान के मंदिर मत जाना। निवेदन है, वो कहते हैं ना, राम राम जपना, जम के बोलो जरा, राम राम जपना, पराया माल अपना। मुख में राम, बगल में छुरी, ऐसा काम करके भगवान के पास ना जाइए। एक तरफ तो मालूम पड़े तुम निंदा करो, बुराई करो, ईर्ष्या करो, गालियां दो, अपशब्द बोलो, ताने दो, दूसरे का बुरा करो, और दूसरी तरफ भगवान की भक्ति करो, उसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें श्रेष्ठता नहीं। अच्छा कर्म करते हो। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर चले गए, देवराज चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चले गए। शरीर में ताप पड़ रही थी, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, मंदिर में दुबक कर बैठ गए। उनको नहीं मालूम कि यहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही है, उनको नहीं मालूम कि शंकर की भक्ति हो रही है, शिव महापुराण की कथा का महत्व क्या है, ये देवराज को नहीं मालूम। अगर जानते तो शायद गलती ना करते। देवराज के जीवन में एक बस शिव महापुराण की कथा चल रही थी। कथा चलते चलते जो विप्र था, वो जो ब्राह्मण थे, जो सुंदर आनंद में ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे, संत कथा कर रहे थे, साधुवर कथा कर रहे थे, और चिल्लाकर बीच बीच में हर हर महादेव बोल रहे थे। जैसे ही हर हर महादेव कहते, देवराज को गुस्सा आता, क्योंकि उसके मस्तिष्क में दर्द हो रहा था, उसके सिर में दर्द हो रहा था, शरीर में ताप पड़ रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार लग रहा था। क्रोध करने लगा। जैसे ही हर हर महादेव कहा तो क्रोध करने लगा, गुस्सा करने, और क्रोध करा। क्रोध कब आता है? व्यक्ति निंदा कब करता है? कोई भी कब निंदा करता है? क्रोध कब आता है? निंदा कब करता है व्यक्ति? निंदा कब करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे चावल की बोरी में चावल भरते जाओ, धान की बोरी में धान भरते जाओ। जब बोरी भरा जाती है, जब बारदान भरा जाता है, जब बोरा भरा जाता है, तो उसमें से चावल नीचे गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। धान की बोरी में धान भरो, कोठी में धान भरो, धान जब भरा जाता है तो नीचे झलकने लगता है, पानी भरा जाता है तो पानी झलकने लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जल भरा गया तो जल झलकता है, भजन भरा जाता है तो भजन झलकता है, चावल भरा जाता है तो चावल झलकता है, धान भरा जाती है तो धान झलकती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब अपने भीतर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरा जाती है तो अपने मुख से निंदा झलकना प्रारंभ हो जाती है, अपने मुख से निंदा झलकना प्रारंभ हो जाती है। जब भीतर ईर्ष्या भरा जाती है, कूट कूट कर अंदर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरा जाए, किसी एक व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या भरा जाए, तो उसके लिए लोग निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं। जब दुनिया के लोग तुम्हें निंदा करते दिखें, समझ लेना उसके अंदर ईर्ष्या भरा गई है, और इतनी भरा गई कि वो झलकना प्रारंभ कर दी है। उसके भीतर अहंकार इतना भरा गया कि वो झलकना प्रारंभ हो गया। चावल भराता, चावल झलकता, जल भराता, जल झलकता, भजन भराता, भजन झलकता,
अगर किसी के अंदर सत्संग भरा जाता है, शिव पुराण भरा जाती है, सत्संग भरा जाता है, तो उसके मुख से सत्संग ही निकलता रहता है। यहाँ से जाते जाते भी लोग सत्संग करेंगे, आते आते भी सत्संग करेंगे, कथा चालू नहीं होगी उसके पहले भी भजन करेंगे और उसके बाद भी भजन करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो भरा हुआ है। अहंकार किसी के अंदर भरा गया तो अहंकार झलकेगा, और ईर्ष्या अगर भर गई है तो ईर्ष्या निंदा के रूप में झलकती है। तुरंत आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है तो आप दूसरे की बुराई करना प्रारंभ करोगे, निंदा करना प्रारंभ करोगे, क्योंकि वो झलके। क्रोध कब झलकता? क्रोध कब झलकता है? जब भीतर अहमता आ जाती है। अहमता, क्रोध झलक लगा। देवराज को क्रोध आ गया। देवराज ने कहा मेरा तो शरीर में कष्ट हो रहा है, मेरे पास इतना धन, इतना वैभव, इतनी सत्ता, ये मुझे जानता क्या है, ये मुझे पहचानता क्या है, क्या जानता है? और क्रोध में आ गया देवराज और वहां से उठकर चले गया बाहर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, चोरी का धन साथ में था। और इतने में देवराज के प्राण छूट गए। प्राण छूटे, देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आ गए और देवराज को नंदी पर बिठा कर ले गए। नंदी पर बिठा। देवताओं ने पूछा, देवताओं ने पूछा, देवता पूछ रहे हैं, देवराज जो चोरी का धन साथ में रखा है, जिसको इतना क्रोध आ रहा है, जो इतना अपशब्द कह रहा है, और आप उसको नंदी पर बिठाकर ले जा रहे हो देवाधिदेव महादेव? शंकर भगवान कहते हैं सुनो, इसने एक क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली थी और इसकी माता मेरे मंदिर में, मेरे शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती थी। कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति मेरे शिवालय में जब एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसकी 7 पीढ़ी नहीं, मायके और ससुराल की 71 पीढ़ी तर जाती है। 71। पीढ़ी पार हो जाती। और भोलेनाथ सुना दो वो ही कथा जिससे देवराज को कैलाश धाम में पुण्य आई। फिर वर्णन आता है, एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव से पापी जीव भी मुक्त हो जाता। बेलपत्र की छांव पड़ती है और पापी से पापी जीव भी मुक्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपनी जिंदगी में यदि एक बेलपत्र का वृक्ष हमने लगाया है, बड़ा हो गया, उसकी छांव के नीचे से अगर कोई निकल कर भी चले जाएगा तो आपके द्वारा लगा हुआ वृक्ष ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देगा, ना जाने कितने जीव। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर देना, सारे गंडईवासी जितने यहां बैठे हैं सब ध्यान से उत्तर देना। पानी को बना सकते हो क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं, हम पानी को बना नहीं सकते। आज जल स्तर पानी नीचे जाता जा रहा है, बहुत नीचे तक पहुंच गया। कई प्रदेशों में तो पानी पीने का बचा ही नहीं, बोर लगते जाते हैं, पानी बचता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है हम पानी नहीं बना सकते, पर शिव पुराण की कथा कहती है वृक्ष लगाकर हम पानी को बचा जरूर सकते हैं। हम पानी बना नहीं सकते, पर वृक्ष लगाकर पानी को बचा सकते हैं। और जितना पानी बचेगा, जल है तो कल, जम के बोलो जरा, जल है तो कल है, और मालूम पड़ा जल ही नहीं है तो कल किस काम का।
जरा विचार करिए, अपने नदी नाले बावड़ी तालाब, एक लक्ष्य हमारा सीहोर से हमने निकाला था। आपके छत्तीसगढ़ के कई लोग उसको फॉलो करते हैं, कई लोग उसको चलाते हैं कि निर्माल्य विसर्जन का रथ कई लोग चलाते हैं। उस रथ में निर्माल्य इकट्ठा करते हैं, मंदिर का खाद बनाते हैं, पेड़ पौधे खेत में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो निर्माल्य मंदिर का जो पुष्प है, मंदिर का घर का भभूति है, पुष्प है, फूल है, वो सारा की सारा नदी और तालाब में जाता है, तो नदी तालाब सारे के सारे दूषित हो जाते हैं, उसमें सड़ता रहता है, वो दूषित होते हैं। इसलिए निर्माल्य विसर्जन रथ चलाया जाता है, जो कि भारत की भूमि पर गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए रथ चलता है, और सारे शहर नगर गांव में निर्माल्य विसर्जन के माध्यम से नदी तालाब बावड़ी कुएं स्वच्छ होते हैं, जिसकी रक्षा आप लोग कर रहे हैं। हम जल बना नहीं सकते, पर जल को बचा सकते, और वो जल बचेगा ऐसा जब तक हम बेलपत्री के वृक्ष लगाएंगे, अन्य वृक्ष लगाएंगे, तो जल बचेगा ही बचेगा। वृक्ष का सदृश जल को बचाने। मेरे शंकर भगवान ने जल को कहाँ रखा? गंगा जी को। बोलो जम के बोलो जरा, अपने मस्तक पर, क्योंकि जल को बचा कर रखेंगे तो जल है तो उसको बचाइए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचूला देवी। चंचू, वो बिंदु ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया था, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण जो तत्व होता है, ब्राह्मण का जो आनंद होता है, उससे वो दूर हो, ब्राह्मण का जो कर्म होता है उससे वो दूर होता है। देखिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में तो हो जाए, पर निवेदन है, तुम चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, तुम जिस कुल में जन्मे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, उस कुल में जन्म लेने के बाद भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण करो, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी और पीछे की पीढ़ी दोनों तर सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। बिंदुक नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अपने कर्म को श्रेष्ठ नहीं कर पाए। ये भी एक गॉड गिफ्ट होता है, ये भी एक भगवान की कृपा होती है कि हम ब्राह्मण घर में जन्म तो ले लेते हैं, और जन्म लेने के बाद यदि हमारे भजन में मन लग रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद हम भगवान की सेवा में लगे, अर्चना में लगे, भजन में लगे, कीर्तन में लगे, भक्ति में लगे, जनमानस की सेवा में लगे, तो समझ लेना कहीं परमात्मा की कृपा है। और मालूम पड़े ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद हम निंदा में लगे, बुराई में लगे, चुगली में लगे, अपशब्द बोलने में लगे, ताने बोलने में लगे, किसी का दिल दुखाने में लगे हैं, तो समझ लेना कि भगवान ने जन्म तो ब्राह्मण के घर में दे दिया, पर हम अपना अच्छा कर्म नहीं कर पाए, हम अपने अच्छे कर्म की ओर अग्रसर नहीं हो। अच्छा कर्म और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल ही तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बिंदुक नाम का ब्राह्मण गलत संगत में पड़ गया, गलत कर्म में पड़ गया,
गलत विचारों में पड़ गया, गलत सोच में पड़ गया, गलत दृष्टि हो गई, चोरी का धन लेकर जा रहा था, दीवार से नीचे गिरा, पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। पत्नी चंचूला देवी ने भगवान शिव की आराधना करी और बाबा की सुंदर शिव महापुराण की कथा सुनी, पार्वती जी की सखी बन गई और वहां पर बैठकर शंकर की कथा का विरल आनंद प्राप्त करा तुमरुका जी के मुख से। और भगवान देवाधिदेव महादेव ईसर जी और गोरा जी बनकर भगवान शिव आनंद के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईसर जी और गोरा जी के लिए। भगवान शिव और पार्वती जी, ईसर जी गोरा जी बनकर भगवान शंकर की पवित्र आनंदमय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव के आनंद भावों से जा रहे हैं। ईसर जी और गोरा जी बनकर चल दिए हैं। महाराज श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्ते। ईसर जी और गोरा जी चल दिए भगवान शिव की कथा का रसपान करने के लिए। स्वयं शंकर भगवान ईसर जी और गोरा जी बनकर चले, स्वयं शिव ईसर जी और गोरा जी बनकर जा रहे हैं। भगवान शंकर बड़े आनंद के साथ चंचूला देवी के पति को मोक्ष प्रदान करने के लिए ईसर जी और गोरा जी बनकर चल दिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर ईसर जी और गोरा जी का स्वागत वंदन बड़े भाव से। माँ गंगई की पवित्र भूमि गंडई में शिव महापुराण की कथा आज 18 जून से प्रारंभ हुई है, 24 जून तक चलेगी। आप सबसे एक निवेदन है, पानी का अगर समय रहे, जल वृष्टि का समय रहे, हवा पानी का समय रहे, तो निवेदन है कि आप अपने गाड़ी से आएं और गाड़ी से अपने घर को जाएं, रुकने का प्रयास ना करें। धर्मशाला हो, भवन हो, कोई पहचान वालों के घर हो तो प्रयास करें कि पंडाल में ज़्यादा ना रहते हुए उनके घरों में निवास करें, धर्मशालाओं में निवास करें। कोई मंडी हो, सब्जी मंडी या कोई अन्य अनाज मंडी हो जहाँ पर बड़े बड़े शेड डले हों, वहाँ विश्राम करें, जिससे पंडाल में ज़्यादा विश्राम ना करते हुए भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करें। हर हर। देखिए, हमने ओमकारेश्वर से सूचना दी थी 18 अगस्त को कावड़ यात्रा की। 18 अगस्त नहीं, वो 17 अगस्त है। 18 अगस्त नहीं है, 17 अगस्त को सीहोर में प्रदोष के दिन, शनिवार के दिन सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ प्रारंभ होगी। 9 बजे नहीं, 8 बजे, सुबह 8 बजे बाबा की कावड़ 8 से 8:30 के बीच में प्रारंभ होगी, 8-9 बजे। तो बड़े आनंद के साथ 17 अगस्त, वो 18 अगस्त नहीं है, 17 अगस्त। अगर कोई पूछे कि सीहोर सीवन नदी से